हेलो एवरीवन, वेलकम टू G2 क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 12, 15 एंड 21। तो सारे नंबर्स का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर लेंगे। 12 का 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6, 3 1 एंड सिमिलरली 15 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 15 का 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो 3 से चेक करते हैं। 3 5 जा 15 एंड 5 एंड 1 एंड सिमिलरली 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 21 का 3 7 जा 21, 7 एंड 1। तो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 का हो गया 3 इंटू 5 एंड सिमिलरली 21 का हो जाएगा आपका 3 इंटू 7। सबसे पहले फाइंड करते हैं एचसीएफ में हम चेक करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन आपका 3 है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। सिमिलरली एलसीएम को भी फाइंड करते हैं। एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम में चेक करते हैं मैक्सिमम टाइम्स बार कौन आया है। 2 इसमें 2 बार आया है, 3 इसमें 1 बार आया है, 1 बार इसमें। पहले 2 को फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू 2, 2 बार हमने 2 राइट कर लिया। 3 तीनों में एक ही बार आया है, तो 3 1 बार राइट कर लेते हैं एंड 5 भी 1 बार ही आया है एंड 7 भी 1 बार ही आया है। तो हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो हमारा एलसीएम आ गया 420। सिमिलरली सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में किसका किसका एलसीएम निकालना है? सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में निकालना है 17, 23 एंड 29 का। तो इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे हम। 17 का आपका हो जाएगा 17 ही रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। 23 का भी 23 खुद से डिविजिबल होगा एंड 29 भी खुद से ही डिविजिबल होगा। तो 17 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 17 इंटू 1 एंड 23 का क्या हो गया? 23 इंटू 1 एंड 29 का क्या हो जाएगा आपका? 29 इंटू 1। तो इसका एचसीएफ हम फाइंड करेंगे। एचसीएफ का मतलब बताया मैंने आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सब में कॉमन क्या है? 1 यहाँ भी है, वहाँ यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। सिमिलरली एलसीएम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम टाइम्स बार कौन आया है। 17 इसमें 1 बार आया है, सब में एक ही बार 17। 23 भी 1 बार ही आया है, 23 एंड 29 भी 1 बार ही है। इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 11,339। तो ये आपका क्या आ गया? एलसीएम। सिमिलरली थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। इन दोनों के एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 को 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4 एंड अगेन 2 1। सिमिलरली 9 का निकाल लेते हैं। 9 का 3 से 3 3 जा 9, 3 से अगेन 1 एंड 25 का आपका क्या हो जाएगा? 5 5 जा 5 अगेन। ठीक, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 के क्या आ गए? 3 इंटू 3 और एंड 25 के 5 इंटू 5। तो एचसीएफ हम फाइंड करते हैं। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग 1 को भी राइट करते हैं क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 भी 1 कॉमन रहता है। तो ये एचसीएफ इसका आ गया 1 एंड एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम मैक्सिमम टाइम्स 2 इसमें 3 टाइम्स बार आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 2 बार आया है, 3 इंटू 3 एंड 5 भी 2 बार आया है। ठीक है, तो इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800। तो एलसीएम आपका क्या हो गया? 18, यहाँ राइट कर लेते हैं 1800। ये आपका हमारा क्या आ गया? एलसीएम। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।